गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मुहूर्देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है बजरी कंट्रोल लेसन से क्वेश्चन नंबर 7। और इस क्वेश्चन में हमें जो चीज पूछी है वो है प्रोडक्शन बजट और परचेज बजट। तो इसे तो हमें जो चीज दे रखी है, इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। हमें एक आइटम चीज दे रखी है, ये है पी। ठीक है, पी एक प्रोडक्ट है, इसकी 50,000 इसकी सेल दिखा रखी है, 50,000 बैग्स यानी 50,000 बोरी है सेकंड क्वार्टर 2002 में, यानी सेकंड क्वार्टर दूसरी तिमाही में। सेलिंग प्राइस इसकी 9 रुपए दे रखी है पर बैग्स। ईच बैग्स ऑफ पी रिक्वायर्ड, यानी पी की प्रत्येक बोरी में क्यू और आर दो प्रकार के और है जो रॉ मटेरियल लगते हैं। ठीक है, तो इन रॉ मटेरियल की क्या क्या मात्रा लगती है? तो 2.5 kg ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ क्यू की जो 2.5 यानी 2.5 kg और आर की है जो 7.5 kg है जो रॉ मटेरियल की जो मात्रा लगती है। इसके अलावा स्टॉक लेवल दे रखा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग हमने लिख रखा है यहाँ। फिनिश्ड बैग्स ऑफ पी, पी के जो भरे हुए बैग है उनकी है 50,000 बोरी ओपनिंग पड़ी है और क्लोजिंग में जो 11,000 बोरियां हैं। रॉ मटेरियल क्यू का दे रखा है केजी में 32,000 26,000 ओपनिंग क्लोजिंग, और आर का दे रखा है 57 और 47। एम्प्टी बैग और दे रखे हैं 37,000 और 28,000। क्यों? क्योंकि जो पी है एक इसमें कुछ ना कुछ बोरियां भरी हुई है, तो इसमें कोई प्रोडक्ट है जो पी के रूप में जो भरा जाता है, इसके लिए खाली बोरियों की भी आवश्यकता होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये चीजें कॉस्ट दे रखी है क्यू की 1.20 पैसे यानी 1 रुपया 20 पैसा पर केजी है, और आर की दे रखी है ये है क्यू की कॉस्ट दे रखी है 1 रुपया 20 पैसा पर केजी, और आर की दे रखा है कॉस्ट दे रखे 20 पैसे पर केजी, और एम्प्टी बैग की दे रखे 80 पैसे पर केजी। और नीचे हमने लिख रखा है यहाँ प्रिपेयर प्रोडक्शन बजट एंड परचेज बजट ऑफ द रॉ मटेरियल क्यू एंड आर। तो आर और क्यू के लिए जो रॉ मटेरियल का परचेज बजट बनाना है, और जो प्रोडक्शन है जिसका हम पी का करें उसका भी साथ में बनाना है। तो सबसे पहले हम क्या बनाना पड़ेगा हमें, वो है प्रोडक्शन बजट। प्रोडक्शन बजट फॉर प्रोडक्ट बी, प्रोडक्ट पी, सॉरी पी है ये। तो पी के लिए हम बनाएंगे तो सबसे पहले इसकी जो सेल्स लेंगे, सेल्स ये है 50,000, ऐड करेंगे इसमें क्लोजिंग स्टॉक, इसका क्लोजिंग स्टॉक है वो है 11,000, तो ये हो जाते हैं 61,000। लेस करेंगे इसमें से ओपनिंग स्टॉक, ये है 15,000, 15,000 इसमें से हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा 46,000। तो जो टोटल हमारी जो रिक्वायरमेंट है, प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट है वो है 46,000 बैग। तो ये तो हुई प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट की। अब इसमें 46,000 जो बैग्स हमें तैयार करने हैं, इनके लिए जो रॉ मटेरियल वगैरह वो कितना लगेगा? तो रॉ मटेरियल ऑफ क्यू की जो मात्रा लगती है 2.5 kg है, तो 2.5 इंटू 46,000। आर की है जो है 7.5 इंटू 46,000, और खाली बैग्स है एम्प्टी बैग है जो 46,000 ही चाहिए क्योंकि इनको भरना पड़ेगा। तो ये 46 इंटू 1 कर सकते हैं, इसको एक ही बात है क्योंकि एक बैग चाहिए।
वेग एक ही होता है, ठीक है, आधा दूर नहीं होता है, तो ये 46,000 वेग ही साथ में चाहिए। तो इस तरीके से ये टोटल 46,000 इसको मान लेते हैं अपन। अब इसको आपस में क्या है कैलकुलेशन करके यानी गुणा करके मैं यहाँ लिखता हूँ। तो इनके आंकड़े हमने लिख दिए हैं। हमने इसको इससे गुणा किया तो ये 1,15,000 आता है, 7.5 को 46 से गुणा किया 3,45,000 और ये 46,000 आ जाएंगे। तो इस तरीके से ये है जो हमारा प्रोडक्शन बजट आ जाता है। और अब इसकी जो परचेज बजट है यानी परचेज करेंगे तो कॉस्ट क्या लगेगी उसके बारे में थोड़ा सा अलग बजट बनाएंगे। तो अब अपन तैयार करेंगे परचेज बजट। तो इन तीनों आंकड़ों को थोड़ा हमें ध्यान रखना है, तो इसको मैं एक बार लिख देता हूं इधर। 1,15,345 और 46,000, ये है क्यू, ये है आर, ये है एम्प्टी बैग। अब हम प्रारूप बनाएंगे जो कि परचेज बजट का होगा। परचेज बजट ऑफ रॉ मटेरियल क्यू आर एंड पी। रॉ मटेरियल पी, क्यू आर और पी की जो बोरियां हैं उनके लिए, जो खाली बोरियां हैं एम्प्टी बैग है उनके लिए बनाएंगे अपन। तो इस तरीके से प्रोडक्शन बजट बनाना है। इसके लिए हमें 3 कॉलम चाहिए, क्यू आर और पी की जो एम्प्टी बैग है। एम्प्टी बैग्स, तो इस तरीके से इनका हमें जो बजट बनाना है। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां लिखेंगे प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट। प्रोडक्शन रिक्वायर्ड कर लेते हैं। हाँ, तो प्रोडक्शन रिक्वायर्ड कितना चाहिए हमने लिख रखा है 1,15, 3,45 और 46,000। क्यू का है 1,15,000, आर का है 3,45,000 और एम्प्टी बैग का है 46,000। ऐड करेंगे इसमें क्लोजिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक हमें जो यहाँ दिया हुआ है तीनों का, तो यहाँ क्लोजिंग स्टॉक आप देख रहे हैं ये है, आगे वाली संख्या है 46, 26, 47 और 28 है, ठीक है। तो इनको मैं लिखता हूँ। क्लोजिंग स्टॉक क्यू का है 26,000, आर का है 47,000 और इसका है 28,000। तो इनका टोटल कर लेते हैं यहाँ। तो ये आता है 0,0,0, 8 6 14 और ये आ गया 74,000। ये होता है 0,0,0 और ये होता है 0,0,0, 11 1,41,000। तो इस तरीके से इनका टोटल कर दिया। इसके बाद में इसमें से लेस करेंगे ओपनिंग स्टॉक, लेस ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमें दे रखा है वो है 32,000, 57,000, 37,000। तो इसमें से इसको घटा देते हैं 0,0,0, 7 और यहाँ आ जाएगा 3, 0,0,0, 5, 3, 3।
और ये आ गया 11 में से 2 जाएंगे 9 0। तो ये जो परचेज जितना माल हमें परचेज करना है वो परचेज मटेरियल हमारा है जो आ गया है टू बी परचेज्ड। इतना हमें प्रोडक्शन टू बी परचेज्ड है ये, यानी ये इतना प्रोडक्शन हमें जो परचेज करना पड़ेगा, प्रोडक्शन टू बी परचेज्ड। तो अब हमें रेट है जो उसे गुणा करना है। रेट दे रखी है 1.20 और 20 पैसे और 80 पैसे, इनसे हमें क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको कॉस्ट लिख देते हैं, कॉस्ट पर केजी एंड बैग्स, क्योंकि एम्प्टी बैग की रेट दे रखी है और यह इनको खाली बोरी का, और इसके अलावा इनके पर केजी की रेट दे रखी है। तो दोनों लिख दिया, पर केजी की लिख देते हैं। यहाँ इसकी है 1.20 रुपीज, ये है 0.20 रुपीज, 0.80 रुपीज। तो ये इस तरीके से इन सबको हमने जो यहाँ लिख दिया है। अब इनको क्या करना है, आपस में गुणा करके यहाँ लिखना है नीचे, और इससे है जो सारी जो डिटेल आ जाएगी कि कितना है जो परचेज हमने किया हुआ है। तो मैंने यहाँ सभी को कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। यहाँ आप देख रहे हैं, इसको मैंने इससे गुणा किया, यहाँ लिखा, इसको इससे गुणा करके यहाँ, और इसको इससे गुणा करके यहाँ। आपके सामने टोटल इसकी जो कॉस्ट है, परचेजिंग कॉस्ट है जो आ गई है, टोटल परचेजिंग परचेजिंग कॉस्ट है जो ये इस तरीके से आ जाती है हमारे। तो टोटल जो हमारा खर्चा लग रहा है वो क्यू पे 31,800, आर पे 67,000 और खाली बैग की जो बोरियां है उन पे 29,600 है। तो इस तरीके से ये हमारा टॉपिक है, ये कंप्लीट होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।